वेलकम टू माय चैनल। आप सभी दर्शकों का मेरे यूट्यूब चैनल पे फिर से एक बार स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम एमटेक कॉलेज रिव्यू प्लेलिस्ट में एक और वीडियो कवर अप करने जा रहे हैं, जिसमें हम आईआईटी जम्मू का सिविल इंजीनियरिंग का मीन्स जितने भी सब डिपार्टमेंट हैं सिविल इंजीनियरिंग के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हर चीज़ों को कवर अप करने की कोशिश करेंगे। जिसमें हमारे साथ आईआईटी जम्मू के बहुत ही एक्टिव स्टूडेंट जो कि अभी एमटेक के फाइनल सेमेस्टर में सिविल डिपार्टमेंट से अपना एमटेक परस्यू कर रहे हैं, टनल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। सौरभ, जिनका ऑलरेडी ट्रेनिंग एंड जिनका ऑलरेडी एलएनटी में प्लेसमेंट भी हो चुका है। साथ ही साथ वो वहाँ के ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल के कोऑर्डिनेटर भी हैं, हेड ऑफ कैरियर डेवलपमेंट सेल के पार्ट भी हैं। तो वो हम लोगों से जुड़ के बहुत सारी इंफॉर्मेशन मीन्स हम उम्मीद करेंगे कि ये सारा इंफॉर्मेशन जेन्यून एंड ऑथेंटिक होगा। सिविल इंजीनियरिंग आईआईटी जम्मू का सारा ब्रॉड इंफॉर्मेशन लाइक वहाँ का एडमिशन प्रोसेस क्या है, गेट स्कोर कट ऑफ कितना जाता है, सिविल ब्रांच में कितने सब ब्रांच है वहाँ पे, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट में इंटर्नशिप और प्लेसमेंट की क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, ओवरऑल कैंपस कैसा है, एकेडमिक लाइफ कैसा है, एकेडमिक स्ट्रेस कैसा है, फी स्ट्रक्चर कितना है, हॉस्टल एंड मेस में क्या क्या फैसिलिटी अवेलेबल है। साथ ही साथ लाइक प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट का कैसे एलोकेशन होता है, गाइड को कैसे चूज करना चाहिए, कौन कौन सी किस टाइप की कंपनी आती है, कुछ टॉप कंपनियों के नाम। साथ ही साथ उनका 2 साल वहां रहने के बाद जो भी एक्सपीरियंस गेन हुआ है उस पर्सनल एक्सपीरियंस पे वो अपने आने वाले जूनियरों को क्या सजेस्ट करेंगे, ये सब चीजें हम इस वीडियो में बहुत ही डिटेल वे में डिस्कशन करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी दर्शकों से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके इस फैमिली को और लार्ज करें। इस चैनल को हम यूनिवर्सल बनाएंगे, बहुत सारा चीज बहुत सारे एरिया में कवर अप करेंगे। एजुकेशन हो, पॉलिटिक्स हो, इंटरटेनमेंट हो, गेम हो, और भी अवेयरनेस का वीडियो हो, तो हर चीजों हर एरिया में हम इस चैनल पे लाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वीडियो के अंत तक देखें, क्योंकि मीन्स चीजों को डिटेल वे में डिस्कशन करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। सबसे पहले सौरभ, मेरे से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अखिल फॉर इनवाइटिंग मी टू योर प्लेटफॉर्म। और मैं बेसिकली पटना से हूँ। और मैं अपना बीटेक कंप्लीट किया था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी बरहमपुर से, सिविल हम्म। इंजीनियरिंग में। उसके बाद मैंने गेट और यूएससी के लिए प्रिपरेशन किया था और कुछ स्टेट एग्जाम्स के लिए। फिर उसके बाद यहाँ पर एमटेक में एडमिशन ले लिया गेट के थ्रू। और यहाँ पर मैं अभी प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर एज अ वर्क कर रहा था, एज अ हेड कोऑर्डिनेटर। उसके बाद मेरा एलएनटी में प्लेसमेंट हो गया और नेक्स्ट मंथ से हमारा ज्वाइनिंग है। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन इतनी अच्छी सफलता के लिए। थैंक यू सो हाँ, मच। लाइक सबसे पहले तो वहाँ एडमिशन का एमटेक में अगर सिविल इंजीनियरिंग में किसी को आईआईटी जम्मू में एडमिशन लेना है तो एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, और सिविल में कौन कौन से सब ब्रांच अवेलेबल। बेसिकली ये एमटेक सिविल में टनल में पहले स्टार्ट हुआ था 2020 में। तो उस टाइम पर मतलब ऐसा प्रोसेस था कि वो पहले शॉर्ट लिस्टिंग करते थे रेज्यूमे का, उसके बाद फिर रिटेन एग्जाम होता था। फिर रिटेन में क्वालिफाई करने के बाद फिर इंटरव्यू होता था। तो इंटरव्यू में वो बेसिकली बेसिक कॉन्सेप्ट पूछते थे जो गेट में जो आता था उसके रिलेटेड, और ईएससी का क्वेश्चन टाइप था, और जो स्पेशलाइजेशन जिसमें है उससे रिलेटेड रहता था। उसके बाद फिर एक बार मतलब ये शॉर्ट लिस्टिंग हो जाता है तो फिर वो एडमिशन का मतलब प्रोसेस फिर आगे कंटिन्यू रहता था। तो अभी फिलहाल 2 ब्रांचेस हो चुकी है सिविल में यहाँ पर। तो ये पहला जो टनल है जो पहले से चल रहा था 2020 से, उसके बाद फिर जो नेक्स्ट ब्रांच जो है स्ट्रक्चरल, जो लास्ट ईयर ओपन हुई है 2023 में। और वो फर्स्ट बैच होगा जो अभी अभी ऑनगोइंग चल रहा है। तो ये है अभी प्रोसेस। लाइक कितने गेट स्कोर पे हम ये सब ब्रांच एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और मीन्स ब्रांचों इन अवेलेबल ब्रांचों में हमारी क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए। यहाँ पर मतलब कि 400 प्लस गेट, मतलब क्योंकि यहाँ पर दोनों चीज होता है ना, मतलब रिटन भी एग्जाम भी होता है और इंटरव्यू भी होता है। तो इस कारण से यहाँ पे कट ऑफ थोड़ा सा मतलब बाकी कॉलेजेस कंपेयर में थोड़ा सा कम जाता है, तो इसलिए यहाँ पे गेट स्कोर 400 प्लस रहेगा तो वो टनल मिल जाएगा। और अगर स्ट्रक्चरल की बात करें तो वो 450 प्लस रहेगा, तो मतलब जनरली वो मिल जाता है। इन दोनों में ब्रांचों की क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए प्लेसमेंट अकॉर्डिंग।
अभी हम लोग मतलब प्लेसमेंट वाइज से तो डिवाइड नहीं कर सकते हैं, बट दूसरे कॉलेज का मतलब देखेंगे तो स्ट्रक्चरल का प्लेसमेंट ठीक रहता है, अच्छा रहता है टॉप क्लास में पूरे हम्म। सिविल में। तो उसके अकॉर्डिंग जनरली बच्चे यही प्रेफर करते हैं कि पहले स्ट्रक्चरल को लेते हैं, उसके बाद फिर टर्नल को लेते हैं। लाइक रिटेन और इंटरव्यू जो होता है, तो रिटेन में किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, उसकी कितनी परसेंटेज होती है, मीन्स क्राइटेरिया होती है एडमिशन के लिए। फिर इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसका कितना वेटेज होता है एडमिशन। बेसिकली वो वेटेज तो बताते नहीं है, बट वो जनरली क्या होता है, रिटर्न लिए उसका फिर शॉर्ट लिस्टिंग हो जाता है उसके बाद। तो जो जितने लोग मतलब कि अराउंड मतलब 50% बच्चे उसमें रिटर्न में क्वालिफाई करते हैं। और हम्म। उसके बाद फिर नेक्स्ट है जो कुछ बच्चे मतलब हटते हैं तो इंटरव्यू मतलब होता है, तो उसका इंटरव्यू का वेटेज मतलब बेसिकली वो कुछ ऐसा है नहीं कहीं पे। तो मतलब ऐसा ही सिस्टम है। रिटेन और इंटरव्यू में मीन्स किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। रिटेन में यहाँ पर मतलब कि जो गेट का जस्ट जो एग्जाम दे के आते हैं तो वही सिंपल 1 नंबर वाला जो क्वेश्चन रहता है 1 मार्क्स वाला, उस टाइप का हम्म। क्वेश्चन रहता है। और वो कॉन्सेप्चुअल रहता है, तो वो बेसिकली अगर टनल की बात किया जाए तो उसमें जियोटेक का ज्यादा रहता है, फिर स्ट्रक्चरल का, और थोड़ा ट्रांसपोर्टेशन से रहता है, तो और टनल से भी कुछ कुछ क्वेश्चन रहते हैं। और वही चीज इंटरव्यू में भी रहता है, देखने को मिलता है। और स्ट्रक्चरल में बात करें तो उसमें आरसीसी से लेके सॉलिड मैकेनिक्स, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, ये सारा स्टील, ये सारा चीज कवर किया जाता है। तो ये सारे अगर सब्जेक्ट को अगर कंप्लीट कर लिया जाए, मतलब मास्टर कर लिया जाए, तो ये आराम से निकल जाएगा। लाइक सब मीन्स हर चीजों पे आएंगे बारी बारी से। सभी बच्चे का मेन पर्पस, मतलब मोस्ट ऑफ द बच्चे का मेन पर्पस ट्रेनिंग मीन्स इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट ही होता है। तो सिविल ब्रांच का थोड़ा मीन्स अदर ब्रांच के कंपैरिजन में अगर सर्किटल ब्रांच में देख ले तो थोड़ा कम प्लेसमेंट मीन्स प्राइवेट में कम थोड़ा अपॉर्चुनिटी होता है कॉलेज में। तो वहाँ पे इंटर्नशिप की क्या क्या फैसिलिटी अवेलेबल होता है सिविल ब्रांच के स्टूडेंट को, किस टाइप की कंपनी विजिट करती है, किस किस टाइप का प्रोफाइल मीन्स ऑफर होता है, कितने परसेंटेज बच्चे का इंटर्नशिप लग जाता है। इंटर्नशिप के बारे में जितनी भी डिटेल हो सके इस सेक्शन में कवर अप करने की कोशिश। तो बेसिकली अदर ब्रांचेस के कंपेयर में सिविल में इंटर्नशिप में कम इंटरेस्ट होते हैं बच्चे, क्योंकि इसका मेन रीजन रहता है कि सब जगह पे कंपनी जो बुलाती है वहाँ पे स्टाइपेंड कम मिलता है एज कम्पेयर टू अदर ब्रांचेस। तो और उसके जगह पे इससे ज्यादा यहाँ पे आपको स्टाइपेंड मिल जाता है एमटेक में। और अगर बीटेक में भी बात करें तो उनके उनमें भी मतलब कम ही मिलता है स्टाइपेंड। तो इस चीज को मतलब कम ही मतलब इंटरेस्टेड रहते हैं। उसके जगह पे वो बच्चे यहाँ पे रुक कर मतलब रिसर्च करना चाहते हैं तो रिसर्च के लिए, या फिर कुछ और चीज के लिए अपनी स्किल्स पे वर्क करते हैं। और लास्ट ईयर मतलब अभी तक देखा गया है तो इंटर्नशिप में यहाँ पे एमओयू साइन है हमारा एनएचएआई से। तो वो हर साल रिक्रूट करती है इंटर्नशिप के लिए बीटेक से कुछ बच्चों को और एमटेक से कुछ बच्चों को। और यहाँ पे मतलब जो भी ऑनगोइंग जो साइड प्रोजेक्ट होता है वहाँ पे लेके वो मतलब कि ट्रेनिंग देती है। और दूसरी कंपनी प्राइवेट की बात किया जाए तो उसमें आरएनसी इंफ्रास्ट्रक्चर आई थी लास्ट ईयर। तो वो कुछ बच्चों को लेके गई थी जो इंटरेस्टेड थे। तो उसमें उनका सबका हो गया था, मतलब जो जो अप्लाई किया था तो सब लोग का मतलब जो इंटरेस्टेड है उनका सबका मिल गया था इंटर्नशिप। तो बेसिकली देखा जाए तो मतलब 100% ही इंटर्नशिप बोलेंगे, क्योंकि सब बाकी लोग इंटरेस्टेड ही नहीं रहते हैं। हाँ, लाइक कोर के अलावा जैसे बहुत सारे बच्चे अगर चाहे कि हम सॉफ्टवेयर के लिए प्रिपेयर करें, मीन्स उस टाइप की कंपनी में मुझे इंटर्नशिप मिले, तो क्या सिविल ब्रांच के स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं उन सारी कंपनियों में और उन्हें वो हाँ अपॉर्चुनिटी मिल पाता है। हाँ, वो एलिजिबल भी होते हैं, बहुत सारी कंपनी होती है। तो अभी भी जैसे बीटेक में ज्यादा ये ट्रेंड चलता है, एमटेक में हम्म। अभी थोड़ा मतलब कम इंटरेस्टेड है, वो हम्म। मैनेजमेंट की तरफ ज्यादा मतलब इंक्लाइंड होते हैं। तो बीटेक में बहुत सारे बच्चे होते हैं जो वो मतलब कि ऑलरेडी मतलब साइड से मतलब वर्क फ्रॉम होम टाइप का मतलब विदाउट ऑफिस जॉब वाला इंटर्नशिप मतलब ले लेते हैं। तो वो उसमें जनरली वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रोफाइल पे या फिर डेटा एनालिस्ट प्रोफाइल पे देखते हैं। अब हम आते हैं प्लेसमेंट पे, फुल टर्म प्लेसमेंट पे। तो जैसे मीन्स सिविल ब्रांच में ये दोनों ब्रांचेज के डेटा की बात करूंगा। तो कैसा रहा आईआईटी जम्मू का प्लेसमेंट, किस किस टाइप की कंपनी विजिट की, और क्या क्या प्रोफाइल ऑफर हुए, कुछ टॉप कंपनियों के नाम, इन सभी चीजों के बारे में डिटेल। अ, यहाँ पर प्लेसमेंट काफी अच्छा रहा था इस बार का, मतलब कि हम्म। लास्ट ईयर कंपैरिजन में इस बार ग्रोथ था काफी।
और इस बार 100% प्लेसमेंट हुआ है एमटेक टनल में, जो अपने आप में मतलब खुद में अचीवमेंट है। और बीटेक की बात करें तो उनके भी मतलब कोर में मतलब कि बच्चे कम गए हैं, तो कुछ बच्चे नॉन कोर में गए हैं, तो उनका भी मतलब ठीक ठाक रहा है प्लेसमेंट। और कंपनी जो जनरली आती है यहाँ पे तो पीजीईटी प्रोफाइल और जीईटी प्रोफाइल कर देती है, पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग और ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए। तो एमटेक वाले बच्चे तो उसमें एलिजिबल होते हैं पीजीईटी में। तो मैं एमटेक पर बात करता हूँ अभी पहले कि बिल्कुल, सिर्फ बेसिकली एमटेक पर। टनल है जो वो, हाँ हाँ, तो टनल है जो 3 ब्रांचेस का मिक्सर है। पहला है स्ट्रक्चरल, जो टॉप ब्रांच होती है सिविल की। दूसरा है जियो टेक्निकल, जो उसमें मैक्सिमम पोर्शन टनल का जियो टेक्निकल से ये मैच करता है। और तीसरा जो टनल जो प्योर टनल टाइप का हो गया, जो प्रोफाइल हो गया। तो इसमें जो बच्चे जो हैं जो स्ट्रक्चरल के लिए भी अप्लाई करते हैं और स्ट्रक्चरल के लिए जियो टेक के लिए भी करते हैं। तो इसमें जियो टेक्निकल सॉफ्टवेयर में जैसे प्लेक्सिस हो गया, ये सबसे रिलेटेड ज्यादा मतलब ऑफर जॉब और रोल्स ऑफर होता है। और स्ट्रक्चरल के लिए कुछ कंपनियां आई थी, तो इसमें एल&टी पहले आई थी सबसे पहले, इसके बाद फिर ग्रीनको कंपनी आई थी, और उसके बाद फिर टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर, और फिर बीच में एटकिंस आई थी, फिर स्लैब्स आई थी। और कुछ कंपनियां तो आई थी बट उसमें अभी तक रिजल्ट पेंडिंग में है, जैसे कि ऑप्टम ये सब का हो गया। हाँ, दोनों मीन्स टनल और स्ट्रक्चरल दोनों को हर कंपनी में बैठने को मिलता है, या फिर कुछ डिस्टिंग्विश भी होता है कि इस कंपनी में सिर्फ टनल बैठ सकते हैं, इसमें सिर्फ स्ट्रक्चरल बैठ सकते ये स्ट्रक्चरल अभी लास्ट ईयर आई है, तो अभी इसका प्लेसमेंट इस साल से स्टार्ट होगा। तो हैं? अभी तक जितने भी स्ट्रक्चरल प्रोफाइल के लिए कंपनी आई थी तो उसमें टनल वाले ही बच्चे बैठते थे। बट हम्म। इस साल से मतलब ऐसा डिफ्रेंशिएशन देखने को मिल सकता है थोड़ा, हम्म। कि हो सकता है कि कहीं कहीं पे स्ट्रक्चरल, अगर प्योर स्ट्रक्चरल मांगे तो उसमें हम्म। स्ट्रक्चरल वाले ही बैठेंगे, या प्योर टनल मांगे तो सिर्फ टनल वाले बैठेंगे। तो अभी तक मिक्स चलता था, बट इस बार से मतलब थोड़ा सा डाइवर्जन होगा। हाँ, जैसे अगर हम मीन्स क्या बोले कि सेम ये तो हो गया मीन्स कोर प्रोफाइल की कंपनी। हम्म। अगर सॉफ्टवेयर प्रोफाइल की बात करें तो उसमें भी कुछ टॉप कंपनियों के नाम बताओ, अगर बच्चे इंटरेस्टेड हैं प्रिपरेशन करने के लिए, और क्या क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है। हम्म। यहाँ पर नॉन कोर के लिए काफी अपॉर्चुनिटीज आई थी। करीब मतलब 30 से 40 कंपनीज टोटल हम लोग को मतलब सिविल वालों को बैठना होगा, तो उसमें से मैक्सिमम मतलब 10 के बाद मतलब कंपनी जो होगी वो नॉन कोर की ही होगी। तो उसमें जापान की कंपनी आई थी 4-5, तो जिसमें सब में एलिजिबल थे सिविल के बच्चे, जैसे कि एसेंचर जापान हो गया, मनी फॉरवर्ड हो गया, सल्ट्री जापान हो गया। तो इस टाइप की कंपनी हो गई, और इसका हाई पैकेज रहता था। और भी इसके अलावा फिर एनालिस्ट का भी आता था, डेटा हम्म। एनालिस्ट का। तो उस सब में कुछ कंपनी हो गया, जैसे गो मैसिव का हो गया, जो अभी आई हुई थी। और भी बहुत सारी कंपनीज है, जो फ्यूचर फर्स्ट हो गया अर्सन ग्रुप का। तो ऐसे करके जो मतलब दोनों तरफ का देखती है, मतलब डेटा एनालिस्ट भी थोड़ा चाहिए, और हम्म। मतलब कि ये सॉफ्टवेयर प्रोफाइल भी चाहिए। तो उसमें दोनों में एलिजिबल होते हैं। तो अगर बच्चे अगर प्रिपरेशन करेंगे डीएसए की, डेटा हम्म, स्ट्रक्चर एनालिसिस की, और इस पे और मशीन लर्निंग की करे, तो उनको जॉब मिल सकता है आसानी से। और बीटेक में एक मतलब हुआ भी है यहाँ पर, मतलब एसेंचर जापान में मतलब बच्चों का सिविल से हुआ भी है। तो वो ये मतलब प्रिपरेशन करेंगे तो हो जाएगा। अगर हम ब्रांच स्ट्रेंथ की बात करें तो ब्रांच स्ट्रेंथ क्या है, और कितने परसेंटेज बच्चे का अभी तक के डेटा के हिसाब से प्लेसमेंट हो चुका है? अ, अभी तक ला मतलब 15 का ब्रांच स्ट्रेंथ होता था, 12 से 15 मतलब वैरी करता था। कुछ बच्चे आते थे मतलब मतलब कुछ अलग 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 कोटा से होते थे। और हम्म। अभी ये जो ये इंक्रीज हो चुका है ब्रांचेस, मतलब अभी दोनों में मतलब कुछ होता है, मतलब थोड़ा सा वैरी करता है, 15 से 18 भी हो सकता है, पर टनल का बात करें तो। और वैसे ही स्ट्रक्चरल का बात करें तो मतलब वही 18-20 तक जाता है। तो अभी जो अपकमिंग बैच है उसमें कुछ 34 का स्ट्रेंथ है, और हमारा जो बैच था वो 12 का था। तो उसमें से कुछ बच्चे रिसर्च में गए, और कुछ मतलब गवर्नमेंट का प्रिपरेशन कर रहे थे। तो बाकी जो बचे बच्चे थे मतलब सबका प्लेसमेंट हो चुका है। हाँ, अगर पैकेज की बात करें तो लाइक कितना हाईएस्ट पैकेज गया है, कितना मिनिमम पैकेज गया है, कितना एक एवरेज पैकेज गया है? हम्म। अभी एवरेज पैकेज 6.3 के अराउंड होगा, हम्म। और मैक्सिमम पैकेज 7 था कोड में, क्योंकि सारे बच्चे कोड के लिए ट्राई किए थे। तो कुछ कंपनीज आई थी मतलब कि जो 10 अबव दे रही थी, तो उसका रिजल्ट अभी भी पेंडिंग है। और मिनिमम पैकेज यहाँ पे अभी 5 है कोड में।
लाइक एक चीज मैं जानना चाहूंगा कि इतनी अपॉर्चुनिटी मींस एम्पल अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटी अवेलेबल होता है सिविल ब्रांच के स्टूडेंट को कि अगर वो सीरियस होकर 2 साल प्रिपरेशन करे तो उनको फाइनली प्लेसमेंट कहीं ना कहीं मिल जाए। हाँ, वो मतलब यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर का जो ट्रेनिंग होता है और मतलब कुछ यहाँ का कोर्स करिकुलम ऐसा डिजाइंड है कि वो हम्म। चीज अगर अगर अच्छे से पढ़ लें तो सारी कंपनीज के क्वेश्चंस उसी से रहती है। और ऐसा मतलब टनल की बात कर रहा हूँ स्पेशली हम्म। तो। हम्म। और अभी स्ट्रक्चरल का तो मतलब नेक्स्ट ईयर से पता चलेगा कि कैसा रहता हम्म। है। हम्म। जैसे कोर ब्रांच के लिए गैप एक बहुत बड़ा मैटर करता है, तो क्या मीन्स प्लेसमेंट के टाइम में गैप मैटर करता है कंपनी के मीन्स कंपनी के प्रोसेस में? कितना गैप तक माना जा सकता है कि सेफ गैप है, उतना मैटर नहीं करेगा? तो इसके बारे में थोड़ा बता। अ, हाँ, बिल्कुल सही बोला आपने कि गैप प्राइवेट कंपनी में, कोर कंपनीज हो चाहे कोई भी हो, उसमें मैक्सिमम में ज्यादा मतलब उन लोग इम्पोर्टेंट देते हैं। तो उस केस में आपका मैक्सिमम 1 से 2 ईयर का गैप वो देखते हैं। अगर 2 साल के अंदर गैप है तो आपका मतलब कि हो जाता है, एलिजिबल रहते हैं। 2 साल से ऊपर होता है तो उसमें दिक्कत आता है। तो स्टार्टिंग में जब फर्स्ट फेज जब हायरिंग होता है कोई भी कंपनीज का, तो वो पहले वो देखते हैं कि कितने फ्रेशर्स हैं, कितने का एज 25 ईयर्स या 26 ईयर जो रखते हैं लिमिट, उससे कम है। तो वो अपर लिमिट से पहले वाले को मतलब अपर लिमिट जो क्रॉस ना करे उनको पहले हायरिंग करते हैं पहले स्टेज में। जब नेक्स्ट स्टेज जब आता है कंपनी का, तो उस केस में आपका मतलब कि वो जो बाकी जो बच्चे रहते हैं और उनसे मतलब अपने एज गैप को बढ़ाते हैं, वो इंक्रीज करते हैं। तो वो लिमिट से ओवर भी जाते हैं। तो वो सेकंड स्टेज में स्टार्ट होता है, सेकंड स्टेज थर्ड स्टेज में स्टार्ट होता है। तो पहले स्टेज में अगर कंपनी अगर आई है तो वो पहले आपको एज गैप पे ध्यान देती है। तो उसमें आपको पहले ही में आपको मतलब कि रिटेन में या शॉर्ट लिस्टिंग नहीं होता है बहुत लोगों का, इसी कारण से। तो सारे कंपनी में तो ऐसा होता है या कुछ ही कंपनी में? कुछ कुछ कंपनी में होता है। तो जो मेजर एमएनसी जो होती है उसमें ये देखा जाता है, और जो स्टार्टअप्स टाइप की होती है तो उसमें ये मतलब कंसिडर नहीं करते हैं। उसमें अगर पूछते भी हैं तो इंटरव्यू लेवल पे है, स्टार्टिंग में ही आपको नहीं मतलब कि छांटते नहीं है। और कोर कंपनी? कोर कंपनीज में जैसे हो गया एलएनटी हो गया, टाटा कंसल्टिंग हो गया, ये सब में आपको मतलब एज गैप को पहले स्टार्टिंग में देखते हैं। तो पहला जो पेज होता है ना वो सितंबर से दिसंबर तक में, उसमें आपको ये देखने मिल जाएगा एज गैप का दिक्कत। अगर सौरभ प्लेसमेंट की बात करें तो जैसे कॉलेज में बीटेक एमटेक दोनों होते हैं, तो बीटेक के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो एमटेक वाले को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल पाती है सारे कोर कंपनी या सॉफ्टवेयर, या फिर कहीं देखने को मिलता है कि थोड़ा बायस नेचर है कि एमटेक को कम अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, बीटेक को ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, ऐसा कुछ अगर? नहीं, ऐसा तो कुछ बायस नहीं रहता। मतलब कहीं कहीं पे हो सकता है कि बीटेक में क्या होता है ना कि वो कोड के साथ साथ वो कंप्यूटर साइंस का भी प्रिपेयर करते रहते हैं। हम्म। तो उनका माइनर डिग्री भी मिलता है साथ में कंप्यूटर साइंस का। तो कंपनी वो चीज को देखती है कि उनको पता रहता है कि वो कोड में इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं, और हो सकता मतलब कि वो नॉन कोड की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड रहते हैं। और बहुत सारे अच्छे अच्छे कोडर्स होते हैं जो मतलब उनके जो कोर ब्रांचेस जो कंप्यूटर साइंस के होते हैं उनसे ज्यादा अच्छे मतलब कि मतलब नॉन कोर ब्रांचेस वाले होते हैं वो बच्चे। तो वो चीज वो जो होते हैं वो कंपनीज बीटेक में देखती है। तो कुछ कुछ कंपनीज का रहता है लेकिन मैक्सिमम कंपनीज अलाउ करती है अगर कि अपॉर्चुनिटी एमटेक। वाइज देखें तो एमटेक सिविल को भी सारी अपॉर्चुनिटी बीटेक के मीन्स कंपैरिजन में मिलता है। कुछ कुछ तक मतलब पूरा नहीं बोल सकता हूँ, मतलब हाँ मतलब मिलता है। मैक्सिमम कोर में? कंपनी में बैठने मिला नहीं। कोड में, हाँ कोड में तो मिलता ही है, कोड में नो डाउट। बहुत कम जगह पे होता है कि आपको मतलब कि बीटेक को अलाउड है तो वहाँ एमटेक अलाउड नहीं है। हाँ। अगर हम मीन्स क्या बोलते हैं, अगर एकेडमिक की बात करें तो एकेडमिक हम्म। कैसा है वहाँ का? इन्वायरमेंट कैसा है? प्रोफेसर के लेक्चर की क्वालिटी क्या होती है? फिर हमें क्या क्या चीजें लर्निंग अगर सीखने को मिल रही है प्रोफेसर के लेक्चर के थ्रू, या फिर सेल्फ ओरिएंटेड ज्यादा रहना पड़ रहा है, हमें खुद से प्रिपेयर करना पड़ रहा है? तो इन सभी चीजों के बारे में, एकेडमिक डिटेल्स के बारे यहाँ पर प्रोफेसर जो रहते हैं वो काफी मतलब कि उनका पढ़ाया हुआ काफी मतलब कॉन्सेप्चुअल रहता है। और में। वो ऐसा मतलब अपना सिलेबस डिजाइन करते हैं कि इससे मतलब कि इंडस्ट्री से मतलब लेके रिसर्च फील्ड में भी दोनों तरफ मतलब वो हेल्प हो जाता है। और इस एकेडमिक स्ट्रेस की बात करें तो यहाँ पर मतलब आप आपके ऊपर डिपेंड करता है इंडिविजुअल पर कि आप उसको कैसे लेते हैं।
अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर की बात करेंगे तो उसमें थोड़ा कम रहता है, क्योंकि उस टाइम पे बच्चे न्यू आते हैं तो कॉलेज कैंपस को समझते हैं। तो इस कारण से मतलब कोर्स करिकुलम भी ऐसे ही डिजाइन होता है, फिर धीरे धीरे वो थोड़ा सा बढ़ता है। बट वो ठीक रहता है, मतलब कि आपके लेवल से मैच करता है। अगर और इसके अलावा आप इसके साथ तैयारी करना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, और कुछ बच्चे किए भी हैं और वो सक्सेस भी हुए हैं। तो फर्स्ट ईयर में ऐसा होता है, जनरली तैयारी करते हैं, फिर सेकेंड ईयर में हो सकता है मे बी रिसर्च में ज्यादा मतलब उनको इंटरेस्ट आ जाए, तो इस चीज को मतलब थोड़ा थोड़ा वो उनका इंटरेस्ट खत्म होता जाता है। क्योंकि तो सिविल में, वो आप पर हाँ। है। हाँ। हम्म। और सी रहा हाँ। एकेडमिक, यहाँ पे अटेंडेंस का मतलब कि कुछ टीचर्स का मतलब कि यहाँ पे अटेंडेंस का भी वेटेज रहता है। हम्म। और अटेंडेंस यहाँ पे थोड़ा सा मतलब कि स्ट्रिक्ट है, तो बायोमेट्रिक मतलब है लगा हुआ, इसलिए 70% अटेंडेंस है क्राइटेरिया। तो आप अगर उसमें से कुछ मैनेज कर सकते हैं ठीक है, वरना मतलब कि हो जाता है। मीन्स क्लास करना ज्यादा कंपलसरी होता है, थोड़ा स्ट्रिक्ट है क्लास। हाँ, इसलिए वो। जैसे सिविल में बहुत सारे बच्चे, मीन्स ज्यादातर एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करते रहते हैं गवर्नमेंट जॉब की। तो हमारे पास उतना मीन्स टाइम अवेलेबल हो पाता है कि हम उन चीजों को मैनेज कर सके कॉलेज के साथ साथ। हाँ, मतलब होता है स्टार्टिंग में फर्स्ट ईयर में, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में काफी टाइम मिल जाता है, फिर सेकंड सेमेस्टर में भी थोड़ा थोड़ा उसके रिस्पेक्ट में कम होता है, लेकिन वो हो जाता है। हम्म। तो आप मतलब टाइम मिलता है इसके लिए देखा जाए तो। अगर हम लैब की बात करें, लैब फैसिलिटी की बात करें, मॉडर्न इक्विपमेंट की बात करें, तो क्या हमारे पास सारे अपॉर्चुनिटी मीन्स इक्विपमेंट वहाँ अवेलेबल होते हैं, प्रोजेक्ट का मीन्स प्रोफेसर का हमें हेल्प मिल पाता है, इन सभी चीज़ों के बारे हम्म। मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि यहाँ के प्रोफेसर काफी मतलब सपोर्टिंग है। कि में। अगर आपको कुछ काम करना है, आप उनको कोई भी टाइप का हेल्प चाहिए, चाहे वो आपका कॉन्सेप्ट से हो चाहे आपका लैब से रिलेटेड हो, वो आपको हम्म। एकदम अपना 100% देंगे। तो वो वो चीज यहाँ पे दिखता है। अगर आपको लैब में अगर कुछ एक्सपेरिमेंट करना है और वो इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो वो तुरंत ऑर्डर होता है और वो मतलब कि जल्दी आ जाता है। तो वो हम्म। मैक्सिमम इसमें यहाँ पे फैसिलिटी प्रोवाइड किया गया है। और लैब फैसिलिटीज काफी सही है अभी। और आने वाले टाइम में तो मतलब और ग्रोथ होगा ही, मतलब हर टाइम मतलब हर प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग लैब फैसिलिटीज बढ़ता जाता है, जिसका जो रिक्वायरमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग इक्विपमेंट्स आती है यहाँ पे। लाइक अगर हायर स्टडीज की अपॉर्चुनिटी की बात करें, तो इसको हम दो तीन एंगल से देख सकते हैं कि एक कॉलेज में हायर स्टडी की अपॉर्चुनिटी की कैसी अवेलेबिलिटी है। दूसरा ये देख सकते हैं कि प्रोफेसर का हेल्प के थ्रू हम बाहर जाके हायर स्टडीज परस्यू कर सकते हैं, कॉलेज का टाई अप दूसरे कॉलेजों के साथ होता है। तो इन सभी चीजों के बारे में थोड़ा बहुत। हायर एजुकेशन के लिए अभी तक जितने बैचेस थी हमारी हम्म। टनल के स्पेशली, तो हम्म। वो ज्यादा लोग हायर एजुकेशन के लिए देख रहे थे, वो जॉब के लिए कम थे। तो हम्म। अभी हमारे जितने भी सीनियर्स है अच्छे जगह पे मतलब बंजी आईआईटीज में है, और कुछ अभी अभी मतलब फॉरेन में भी उनका हो गया हायर स्टडीज में। तो मतलब हायर स्टडीज के लिए काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिलता है, क्योंकि यहाँ पे जो फैकल्टीज है वो मतलब स्टूडेंट के साथ रिसर्च पे ज्यादा वर्क अच्छे से करते हैं, तो पेपर्स अच्छे आते हैं। और एक बार पेपर अच्छे आ गए हैं तो उसके अकॉर्डिंग फिर एडमिशन मिलना कहीं मतलब ये रहता है। और प्लस साथ में उसके साथ साथ वो उनका रेफरल भी रहता है, उनका जो रेफरेंस होता है, तो वो फॉरेन में भी है और मतलब कुछ बड़े आईआईटीज में भी रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग सही है। सेमेस्टर एग्जाम का क्या पैटर्न होता है, किस लेवल का एग्जाम होता है, कितना सीजीपीए तक इजीली मेंटेन किया जा सकता है, और एक सेफ सीजीपीए कितना माना जाता है? सेमेस्टर एग्जाम में बेसिकली जो वो पढ़ाते हैं मतलब प्रोफेसर लोग, उनके अगर लेक्चर्स को अच्छे से कंप्लीट कर दिया जाए, उसके हम्म। अलावा वो कुछ एक्सरसाइजेस क्वेश्चन देते हैं उस बुक से, उसको अगर देख लिया जाए, और मतलब वो जनरली वो जो बुक में जो रहता है प्रैक्टिकल, वो चीज को रेफर करते हैं। और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो कॉन्सेप्चुअल रहते हैं, तो जो रियल लाइफ में कैसे एप्लीकेबल होता है वो सब पे रहता है। तो थियोरेटिकल जो बेसिकली जो 40% होगा, 40-50%, बाकी कुछ हम्म। क्वेश्चन जो मीडियम लेवल पे होगा 20-30%। और बाकी जो 30% होगा जो एक्सेप्शनल टाइप का होगा, जो मतलब रियल लाइफ से कनेक्ट करता है, या फिर मतलब एक कैसा होगा अगर सिचुएशन ऐसा दे दिया गया तो सिचुएशन बेस्ड पे ज्यादा रहता है क्वेश्चन कुछ। और मिनिमम सीजीपीए मतलब कि यहाँ पे 7 तो रहता है, मतलब कि और अगर अगर अच्छे से किया जाए तो 9+ आता है। तो अगर लेकिन हाँ, अगर मतलब कंपनी से सेफ साइड के लिए रहने के लिए, और रिसर्च बेस्ड पे भी अगर अगर फ्यूचर जाना हायर स्टडीज के लिए, तो उसके लिए मिनिमम 8 सीजीपीए तो रखना चाहिए मिनिमम मेंटेन।
और अगर 8.5 प्लस है, अगर 9 है तो बहुत काफी सही है। हाँ, लाइक ओवरऑल अगर कैंपस लाइफ की बात करें तो कैंपस कैसा है? हॉस्टल एंड मेस की क्या फैसिलिटी है? इन सभी चीजों के बारे में थोड़ा बताएं। अ, यहाँ पर कैंपस लाइफ काफी सही है, मतलब कि स्टार्टिंग में आया था तो पहले पूरा ग्रीन ग्रीन, मतलब अभी तक ग्रीन ग्रीन है सारा। और हम्म। पहले डबल सीटर रूम मिलता था, मतलब डबल बेडरूम, मतलब डबल। हाँ। अब वो सिंगल रूम में हो गया, चेंज हो गया, क्योंकि न्यू हॉस्टल्स और बनती जा रही है। तो अभी सारे लोगों को, मतलब थर्ड ईयर फोर्थ ईयर बीटेक में तो सिंगल सीटर रूम मिल गया, अलॉट हो गया। और एमटेक वालों को भी। तो हॉस्टल लाइफ काफी चिल है, मतलब सही है। और मेस का रहा बात, तो मेस का क्वालिटी तो वैसा ही होता है जैसे हर कॉलेजेस में होता है, तो उस पे हम्म। मतलब एवरेज रहता है बस, जैसे मतलब बाकी जगह पे। फी स्ट्रक्चर क्या है ओवरऑल, अगर मीन्स फीस। सेमेस्टर वाइज देखे या ओवरऑल 2 साल का देखे, इंक्लूडिंग मेस? हाँ। पहला सेमेस्टर में थोड़ा ज्यादा रहता है, 1 लाख के अराउंड रहता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट सेमेस्टर से 25,000 रहता है। तो मतलब टोटल पड़ जाता है आपको, मतलब उसी टाइप का 3 लाख, 3.5 लाख से 4 लाख के बीच में रहता है, 2 ईयर्स और का। स्टाइपन 12,400? स्टाइपेंड। हाँ, तो वो। हाँ, प्रोजेक्ट की बात करें तो प्रोजेक्ट कैसे एलोकेट होता है, किस टाइप के गाइड को चूज करना चाहिए? प्रोजेक्ट पे क्या क्या, अच्छा प्रोजेक्ट मीन्स किन चीजों को हम ध्यान रख के एक अच्छा प्रोजेक्ट चूज कर सकते हैं? प्रोजेक्ट यहाँ पर बेसिकली डिपेंड करता है कि फैकल्टी, मतलब स्टूडेंट का किस में इंटरेस्ट, मतलब कौन से टॉपिक में है। अगर सेम टॉपिक में अगर वो कोलैप्स कर रहा है तो उस केस में सीजीपीए बेसिस पे मिलता है, अलॉट होता है। सीजीपीए बेसिस नहीं तो वो मतलब कि ये भी हो सकता है कि मतलब टॉपिक में कितना नॉलेज है उसके लेवल पे, मतलब उस चीज पे भी होता है। तो हम्म। यहाँ पर मतलब प्रोजेक्ट में स्ट्रक्चरल पे मतलब कुछ बच्चे जाते हैं, तो कुछ जियोटेक में भी जाते हैं। और तो ये दोनों में मेनली देखा जाता है, कुछ बच्चे ट्रांसपोर्टेशन में भी करते हैं। तो यहाँ पे एक मतलब टनल, मैंने पहले ही बताया था कि टनल एक मिक्स ब्रांच है। तो हम्म। वो चीज़ यहाँ पे दिखता है। और बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपने गाइड को सिलेक्ट करते हैं। तो उसमें सारा फ्रीडम दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। आप कोई भी मतलब कि आपका जो इंटरेस्ट आप उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं, एमटेक में भी। अच्छा, लाइक मीन्स 2 साल रहा कॉलेज में, तो वहाँ पे सब चीजें देखा होगा, कैसे क्या काम करता है कॉलेज लाइफ, कैसे बैलेंस बनाना चाहिए, किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा प्लेसमेंट भी अच्छा हो जाए, थोड़ा मजे मस्ती भी हो जाए। तो इन सभी चीज और भी अगर कोई पॉइंट लगे कि मैं पूछा नहीं, तो उन सब पॉइंट को भी ऐड कर सकते हो। तो आने वाले अपकमिंग जूनियरों को अपने 2 साल के एक्सपीरियंस के आधार पे क्या क्या चीजें सजेस्ट करना चाहोगे? सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूंगा कि कोई भी कंपनी अगर आती है तो उनका पहला मतलब टारगेट ये रहता है कि कितने बच्चों को मतलब सॉफ्टवेयर स्किल्स कितना आते हैं, जो ऑनगोइंग इंडस्ट्रीज में चल रहा है उस हम्म। चीजों को मतलब पहले से सीखने की कोशिश करें। और उसके लिए सबसे बेस्ट रहेगा जो सॉफ्टवेयर चल रहा है वो पहले पता करने का चाहिए। उसके बाद फिर आप उस चीज पे वर्क करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपके पास टाइम भी मिल जाएगा, और यहाँ पे टीचर्स का भी मतलब सपोर्ट मिल जाएगा कि कुछ सॉफ्टवेयर यहाँ पे ऑलरेडी मतलब अलॉटेड है। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना होगा जो प्रोफेसर जो पढ़ा रहे हैं वो चीज को मतलब अच्छे से कवर करने के लिए, क्योंकि हम्म। क्लासेस में उतना टाइम नहीं होता कि आपको वो हर चीज को कवर करे। हम्म। क्योंकि सिलेबस बहुत डिटेल होता है, तो उस चीज के चक्कर में वो थोड़ा फास्ट आएंगे। तो हम्म। वो चीज को आपको कवर करना पड़ेगा। तो आप सबसे पहले घर जाके उस चीज पढ़िए। और उसके फिर जो वो क्वेश्चंस देते वो एक्सरसाइजेस हैं, उस चीज को हम्म। बुक से रेफर करके उसको सॉल्व करिए। और वो हर चीज गाइड करेंगे कि आपको से बुक से क्या पढ़ना है, क्या प्रोसीड करना है, वो हर चीज बताएंगे। तो उसी टाइम पे आप उस चीज को, उनका बात को फॉलो करिए। उनका मतलब कुछ भी वो बोलते हैं तो उनको भगवत गीता की तरफ मतलब आप एडॉप्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। तो ये आपको उस टाइम पे कॉन्सेप्ट बिल्ड होकर हो जाएगा। उसके बाद फिर आप साथ में आपको वो कुछ स्किल्स भी बोलेंगे डेवलप करने के लिए, कि सॉफ्टवेयर सीखने के लिए, ये करने के लिए। तो वो चीज को भी आप अच्छे से करिए, क्योंकि वो चीज ही मेन जो है जो कंपनी में रिक्वायरमेंट होती है, और आपका मतलब थीसिस में भी आगे काम आए। तो उस चीज के लिए आप पहले से लर्निंग प्रोसेस में स्टार्ट कर दीजिए जब फर्स्ट ईयर में रहे तो। और सेकेंड ईयर से ताकि आप अपने रिसर्च पे भी ध्यान दें और प्लेसमेंट पे भी। और कभी मतलब कि बीच बीच में आपको साइट विजिट पे लेके जाते हैं तो उस चीज को मिस ना करें। और जो साइट पे जो बताया जाता है वो कभी कभी हो सकता है जो आपको किताबों में नहीं बताया जाता, या लेक्चर्स में आपको बताया जाता है तो हो सकता है समझ में ना आए, तो उस चीज को वहीं पे आप क्लियर कर सकते हैं साइट पे भी।
तो अगर आपका साइट पे लेके जाया जाता है या फिर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाता है तो उस चीज को अच्छे से लिया जाए। तो ये सारे चीज को आप लीजिएगा तो मतलब कि आपका मतलब कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा हर चीज में। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो जो भी एडमिशन लेने का सोच रहे हैं उनको बहुत ही यूजफुल रहेगा। सौरभ ने बहुत ही ऑनेस्टी के साथ चीज़ों को बहुत ही डिटेल वे में एक्सप्लेन करने का कोशिश किया। मुझे भी अच्छा लगा बहुत सारी चीज़ें जान के। तो सौरभ, मेरे से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इतना इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। आप सभी दर्शकों को अगर और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। टाइम मिलने के अकॉर्डिंग हम दोनों लोग आंसर करने का कोशिश करेंगे। साथ ही साथ आप हम दोनों के लिंक्डइन प्रोफाइल से भी ऐड हो सकते हैं। आप सभी दर्शकों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।